दोस्तों एक प्रैक्टिकल घटना जो आपके लाइफ में आपके रिश्तेदारों के साथ भी ऐसा ही घटना आता है क्योंकि आपके पास भी ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है और कहीं ना कहीं आपकी केस टाइटल सूट जो है किसी कोर्ट में चल रही है। उसी बेस पर यह वीडियो है। मान लीजिए एक दिन अचानक आपको पता चलता है कि आपकी जिस ज़मीन पर सालों से रह रहे हैं उसका कोर्ट से फैसला हो चुका है। कैसे हुआ होगा? यदि आप ज़मीन पर रह रहे हैं तो फिर फैसला कैसे होगा? सीधी सी बात है कि उस ज़मीन पर कोई ना कोई केस चल रही है और वो भी आपके खिलाफ आई है। आप चौंक जाते हैं क्योंकि आपको तो कभी कोर्ट का कोई नोटिस या समन्स मिला ही नहीं। कोर्ट की भाषा में इस खेल को कहते हैं एक तरफा डिक्री यानी एक्स पार्टी डिक्री। तो आइए उसे पूरा का पूरा समझते हैं कि ये क्या होता है, कब आप कहाँ पर चूक जाते हैं जब ऐसा केस ज़मीनी संबंधी केस चलते रहती है और कहीं न कहीं आपको मौका भी नहीं मिल पाता है या तो आपको पता नहीं चलता है, आप वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं और एक्सपर्टी डिग्री मिल जाती है। तो यह कानूनी जानकारी आपको बहुत ही मदद करेगा। दोस्तों मैं हूँ एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला। वीडियो पर पूरे बने रहिए, विदाउट स्किप जो है आप पूरा वीडियो देखिए तब आपको समझ में आएगी। अक्सर टाइटल सूट में वादी यानी केस करने वाला एक गंदा गेम खेलता है। वो कोर्ट को गुमराह करके समन्स की झूठी तामीला करवा देता है। मैंने साफ साफ स्क्रीन पर लिखा है कि समन्स की झूठी तामीला यानी कोर्ट में बात होती कि तामीला पर है, अब तामीला हो गया और वहाँ पर ये भी दिखा दिया कि विपक्षी को जो है नोटिस भी मिल गया यानी समन मिल गया, उनको जानकारी मिला लेकिन वो पहुँचा नहीं। यानी कागजों पर दिखा दिया जाता है कि आपको नोटिस भेजा गया था लेकिन आपने लेने से मना कर दिया या आप घर पर मिले ही नहीं या तो कोई नहीं एक्सेप्ट किया, कोई नहीं था या तो पता गलत है, कुछ इस तरह का। जैसे आपको लगता है कि आप जानबूझकर कोर्ट नहीं आ रहे हैं और वो विरोधी को एक तरफा बयानों के आधार पर उसके पक्ष में फैसला सुना देते हैं। लेकिन रुकिए, अगर विरोधी ने चुपके से ऐसी डिग्री ले भी ली तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि कानून इस तरह की चालाकी को बर्दाश्त नहीं करता। तो आप बताइए, क्या ये वीडियो सबके लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं? दोस्तों, आम नागरिक को जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है। उन्हें कानूनी जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। बराबर देखने को मिलते रहता है कि जिसे पता नहीं चलता कि आखिर मेरे विपक्षी को डिग्री कैसे मिल गया जबकि वो पूरे के पूरे मेरा अधिकार था। यही सब कारण है जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर टेक्स्ट भी दिया, साफ साफ लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं और मैं बता भी रहा हूँ। सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी के ऑर्डर 9 रूल 13 साफ साफ बताता है कि इसके तहत आपको एक बड़ा अधिकार मिलता है कि आप उसी कोर्ट में जा कर के इस एक तरफा डिक्री को पूरी तरह से रद्द यानी सेट असाइड करवा सकते हैं। जी हाँ, जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा था यानी आपके ऊपर केस चल रहा था, आपकी ज़मीन के ऊपर केस चल रहा था और यदि वहाँ पर डिक्री हो गई वो भी एक तरफा यानी आपको बिना सुने, बिना समझे, बिना मौका दिए, तो आप उसी कोर्ट में जा कर के आप क्या करेंगे, सेट असाइड करवा सकते हैं। इसलिए करना क्या क्या होगा, पूरे वीडियो पर बने रहिए। इसके लिए आपको जज साहब के सामने सिर्फ 2 बातें साबित करनी होगी। पहली बात है कि आपको कोर्ट का समन्स या नोटिस कानूनन सही तरीके से तामील यानी डिलीवरी नहीं किया गया था और विपक्षी ने फ्रॉड करके उसे तामील दिखाया। साफ साफ है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है। आपको बताना है कि जो पार्टी ने उस ज़मीन पर केस किया और आप विपक्षी थे, तो आपको जो तामील मिलना चाहिए, नोटिस मिलना चाहिए, यानी समन मिलना चाहिए, वो गया नहीं। लेकिन पार्टी ने क्या किया, तो दिखाया कि उन्हें तामीला मिल गई है और यह कहीं न कहीं गलत तरीके से करवाया। जब आप ये देख लेते हैं कि आप साफ-साफ इतना करने में बता देते हैं कि विपक्षी ने फ्रॉड करके उसे तामील दिखाया, तो यह हो गया पहली बात। अब दूसरी क्या है, अगर नोटिस किसी वजह से मिला भी था, जैसे आपको मिला, आपके घर पे दिया, आपको याद नहीं रही, कुछ ऐसी बातें, मान लीजिए मिला था, तो आपके पास तय तारीख पर कोर्ट न आने की कोई बहुत बड़ी या वाजिब वजह थी, जैसे आप बीमार पड़ गए, दुर्घटना हो गई,
आप देश से बाहर थे, उस समय नहीं थे, यानी आप असमर्थ थे कोर्ट आने में। अब यहाँ सबसे बड़ा खेल है समय का। कानूनन एक तरफा डिग्री पास होने के 30 दिनों के भीतर आपको यह अर्जी लगानी होती है, लेकिन अगर आपको इस फैसले की जानकारी ही सालों बाद हुई है, तो जिस दिन आपको इस डिग्री के बारे में पता चला, उस दिन से 30 दिनों के भीतर आप लिमिटेशन एक्ट के तहत देरी की वजह बताते हुए यह अर्जी दाखिल कर सकते हैं। क्योंकि आपने बताया कि मुझे पता ही नहीं था, डिग्री उन्होंने ले लिया और अब जो है धीरे-धीरे एग्जीक्यूशन पे भी चला गया। यदि ऐसा होगा तो वो अब तो दखल करने आ जाएगा और दखल सरकार के द्वारा मतलब डिपार्टमेंटल हो जाएगी, उनके द्वारा पूरा का पूरा प्रोसेस करके ले लेगा। तो आप क्या कीजिए, जिस दिन से पता चली उस दिन पर जो है लिमिटेशन एक्ट के साथ साथ एक पिटीशन और भी देना पड़ेगा और तब आप 30 दिनों के भीतर क्या कीजिए, जब से जानकारी मिली तब से आप पिटीशन फाइल करवाइए, क्योंकि वो डिक्री ही गलत है। अगर आपके वकील साहब ने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि आपके पीठ पीछे यह फैसला लिया गया है, तो जज साहब एक तरफा डिक्री को तुरंत खारिज कर देंगे। केस वहीं से दोबारा शुरू होगा जहां से आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, यानी आपको पता ही नहीं चला, तो आप ना ही डॉक्यूमेंट दे पाए, ना आप सही से बता सके, ना आप प्रेजेंट हो पाए। तो साफ साफ ये बताना है, आपको पक्ष रखने का पूरे मौका मिलेगा। इसलिए अगर किसी ने आपके पीठ पीछे कोर्ट से फैसला करा लिया है तो घबराइए मत, सीधे कोर्ट का रुख कीजिए और ऑर्डर 9 रूल 13 का इस्तेमाल करके एक तरफा डिक्री की धज्जियां उड़ा दीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपके लिए कानून बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ होगा, लाभकारी हुआ होगा। अगर यह जानकारी आपके काम की लगी और इसने आपको जागरूक बनाया तो इस वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर कीजिए। कानून की ऐसी सटीक और व्यवहारिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और विशेष सलाह के लिए किसी अधिवक्ता के पास संपर्क कीजिए। धन्यवाद।